जगदेव बाबू इसलिए कहते थे कि इस बार सावन भादों में हरी हरी चुड़िया कादों में, और उनको मार दिया गया था। मतलब जो सवर्ण महिलाएं होती हैं वो आराम से रहती हैं, घरों में रहती हैं, और इस देश का जो 90% SC ST OBC या माइनॉरिटी है उसकी महिलाएं खेतों में मजदूर है, मजबूर है। गैस सिलेंडर मिला था? हाँ, सिलेंडर मिला था। तो कै बार भरवाएं? दो पैसा होगा तो भराएगी, नहीं होगा तो 2 महीना 4 महीना बाद भराएंगे। हम लोग अपन लकड़ी बीन कर अपन लोग खा रही हैं, जी रही हैं। हाँ, लड़का के निहनिया ऊपर आइल बा, ओकर ऑपरेशन पैसा बिना ऑपरेशन नहीं हो पाता। और तो मानी जब वो लायक हम लोग रहेंगी तभी न लड़की पढ़ा। चाहती क्या है कि पढ़ाए लिखाए डॉक्टर इंजीनियर बनाए कि उपला ठोपे? हम भी लोग चाह रही हैं लड़की पढ़ के आगे बढ़ो, लड़का भी पढ़ के आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय यूपी में घूम रहा हूं और ये देखिए, योगी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। जो मलाह है वो मछली पकड़ेगा, जो नाई है वो बाल काटेगा, जो कुम्भकार है वो लोहे का लकड़ी का काम करेगा, मतलब जिसका जो पुश्तैनी धंधा है वो करेगा। और उस पर से मार देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BHU में गोबर उपला पातना सिखाया जा रहा है। देखिए उपला है, ये पात के ये इसको जलावन का काम करते हैं लोग। और ये हमारी माँ बहनें जो खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो महिलाएं होती हैं वही पालती हैं। जगदेव बाबू इसलिए कहते थे कि इस बार सावन भादों में हरी हरी चुड़िया कादों में, और उनको मार दिया गया था। जगदेव बाबू आप सब जानते हैं, बहुजनों के लेनिन थे, और उन्होंने इस बार किसी जाति का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बार सावन भादों में हरी हरी चुड़िया कादों में, मतलब जो सवर्ण महिलाएं होती हैं वो आराम से रहती हैं, घरों में रहती हैं, और इस देश का जो 90% SC ST OBC या माइनॉरिटी है उसकी महिलाएं खेतों में मजदूर है, मजबूर है। अब सोचिए कि उज्ज्वला योजना जब आया, फ्री में गैस मिला, तो ये उपला क्यों बन रहा है? और ये तमाम ये जो उपलाएँ हैं इसको बनाया जाता है। और आजकल विडंबना देखिए कि आपको BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपला बनाना सिखाया जा रहा है। कुछ माताएं हैं हमारे साथ, बहनें हैं, जिनसे मैं बात करूंगा और उनसे समझने की कोशिश। क्या नाम है आपका? अनुपम। मेरी माँ को तो बनाने आता था, मैंने उनको देखा भी है, मुझे भी बनाने आता है। कैसे बनता है ये बनते हैं, इसके हाथ से सानते हैं, सान को तो पथाते हैं। ये तो बहुत मतलब खराब काम है ना, अच्छा काम तो है नहीं तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी है तो हम लोग अपना खाने के लिए अपन व्यवस्था कर, नहीं गैस भरा पाते हैं तो हम लोग सान के अपना बना के अपना पेट जियाते हैं हम लोग। बहन जी, गैस तो सरकार ने अभी दिया था ना उज्ज्वला योजना में। 1,000 रुपया हम लोग लगते, कहाँ गरीब आदमी कहाँ हम लोग 1,000 रुपया पाएंगे भराने के लिए। गैस सिलेंडर मिला था? हाँ, सिलेंडर मिला था। तो कै बार भरवाएं? दो पैसा होगा तो भराएगी, नहीं होगा तो 2 महीना 4 महीना बाद भराएंगे। हम लोग अपन लकड़ी बीन कर अपन लोग खा रही हैं, जी रही हैं। अभी आप गैस पर खाना नहीं बना रही, इसी से उपले के सहारे हैं और हाँ, यही पर बनाते हैं। देखिए, ये आपको लगा हुआ कि नया कपड़ा पहनी हुई है, ये कहीं जा रही थी, मुझे ये उपला दिखा, कहीं ये जा रही थी तो मैंने रोक लिया। आप कहाँ जा रही हैं? बच्चे की तबीयत खराब है? हाँ, लड़का के निहनिया ऊपर आइल बा, ओकर ऑपरेशन पैसा बिना ऑपरेशन नहीं हो पाता। हमारे लड़का कौन हॉस्पिटल में भर्ती है? अब भर्ती नहीं कैले बानी, अब खाली एक्सरा भर घिंचौले पैसा। सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी में नहीं थी, प्राइवेट में। तो मैं अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैं डॉक्टर सोनू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनकी मदद करे। अभी वो आने वाले हैं यहाँ। और हम ऑपरेशन गरीब आदमी हैं, पैसा बिना ऑपरेशन लेके। तो राशन तो दे रही है ना सरकार बहन जी? अरे राशन देता ना तो मान ली 2 किलो 4 किलो मिलबे करी, 2 आदमी 3 आदमी के केना दिन चली। हाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई बटल बा, ओम कटौती करता ना लोग राशन हो में नहीं। तेल, सरसों तेल महंगा हो गया है। ए बाबू, का करल हमन तो कीन के खा रही, खेत हो नहीं बे हमन के नहीं, कीन के खा। अच्छा, ये शेड्यूल कास्ट से हैं, खीन के खाती हैं। और ये देखिए, ये उपला ऐसे बनता है। और सोचिए, सेंट स्टीफन में BHU में आपको उपला बनाना सिखाया जा रहा है। आपके बच्चों को जब आपकी बारी आई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की, जब आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने की बारी आई, तो वो कह रहे हैं कि आप उपला बनाइए। हमारी माँ बहनें पीढ़ी दर पीढ़ी उपला बना रही हैं। वो चाहती हैं कि आपके बच्चे, उनके बच्चे पढ़े लिखे, उपला ना बनाए। आप लोग चाहती हैं कि आपकी बेटी ऐसी उपला बनाए या वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने? और तो मानी जब वो लायक हम लोग रहेंगी तभी न लड़की पढ़ा। चाहती क्या है कि पढ़ाए लिखाए डॉक्टर इंजीनियर बनाए कि उपला ठोपे? हम भी लोग चाह रही हैं लड़की पढ़ के आगे बढ़ो, लड़का भी पढ़ के आगे बढ़ो। जब वो लायक हम लोग रहेंगी तभी न पढ़ेंगे। सोचिए, ये मनुवादी लोग, प्रोफेसर जो है दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि उपला बनाना सिखा रहे हैं आपके बच्चों को। देखिए कितनी गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। तो गैस सिलेंडर कै बार मिला? मिलल बा के पैसा होला सन भरा देनी
तो 2 महीना चलला ओकरे बाद फिर सबन लकड़ी पर बनावेली सबन पैसा नहीं रही तो भराई सबन का। ये रिपोर्ट कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई अखबार नहीं दिखाएगा, इन तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहां खबर दिख जाए आपकी नज़र बारीक होनी चाहिए, पारखी होनी चाहिए। खबरें चारों तरफ है और ये सोचिए इस देश में प्रोफेसर जो है वो कॉलेज में आपको उपला पातना सिखा रहे हैं और इनका ये गरीब लोगों के लिए ये जलावन है, यही इनका फ्यूल है, यही ईंधन है, यही इनका LPG है। सरकार ने सिलेंडर दे दिया, उसके नाम पर पिछले बार 2019 में सरकार बन गई, लेकिन इतनी गैस की महंगाई इतना बढ़े बताई हमन के उतना रही तब हमन गरीब आदमी लोग मजदूरी आदमी है, गरीब आदमी है, कभी काम करते हैं गोरखपुर में तब मिलत नहीं मिली काम तो नहीं लोगी बैठल रहता सब घरे तो अपन पाथ के सब पेड़ जियावता खाता। अच्छा, कितने साल का बच्चा है आपका? हो गए 22 साल। हाँ, तो कहाँ भर्ती कराए हैं? गोरखपुर में? भर्ती नहीं भइल बाने। कहाँ है वो? लइकवा यहीं रहला तलुआ मोहिम गोइल हुई है, प्रदीप नाम है। तो मैं आपको मैं एक डॉक्टर से बात कराता हूँ। तो ये है हकीकत इस देश में। सोचिए कौन लोग हैं जो उपला पोथना सिखा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उनको कहिए कि अपने बीवी बच्चों से उपला पुतवाओ, अपने बच्चों को गांव में भेजो, गाय पालो, उपला पुतवाओ और हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज जाके पढ़ने लिखने दो, डॉक्टर इंजीनियर बनने दो। आप सोचिए इस देश में पुश्तैनी काम थोपा जा रहा है। योगी सरकार ने उसको स्किल डेवलपमेंट का नाम दिया है और इसी तरह से किसी को गोबर पातना है, उपला पातना है, किसी को बाल काटना है। कोई काम खराब नहीं है, लेकिन इस देश में जाति के हिसाब से काम बनाया गया। मैं नाई को खराब नहीं कर रहा हूँ, बाल काटना को खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका वो मेहनताना नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी। सोचिए इस देश में सफाई कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी 40,000 50,000। वाजपेयी जी की सरकार ने उसको प्राइवेट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अब सफाई कर्मचारी रहेंगे, जबकि पहले वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन इसीलिए किया जा रहा है कि आपके बच्चे मजदूर और मजबूर हो जाएं और आपको उपला पातना सिखाया जा रहा है। ये 2 महिलाएं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं हूँ। मेरी कोशिश है कि आप तक सच्चाई दिखाई जाए, आपको सच्चाई बताई जाए। यही इस देश की हकीकत है कि इस देश का जो 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी है वो लाचार, बेबस और गरीब है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।